नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जो कि भारत की जीडीपी के 10% के बराबर है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम दिया गया है। पीएम मोदी का यह पैकेज इस मामले में भी ऐतिहासिक है कि 20 लाख करोड़ रुपए का यह अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है। तो वहीं इस विशेष आर्थिक पैकेज में भूमि, श्रम, नकदी और कानून पर जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस पैकेज में वित्त मंत्री और आरबीआई के द्वारा पहले किए गए राहत के ऐलान भी जुड़े हैं। इसीलिए अब लोगों की यह जिज्ञासा बढ़ गई है कि बाकी पैकेज कितने का होगा या फिर कितनी राशि अब बचती है। दरअसल आरबीआई अब तक 2 चरणों में करीब 4.74 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा कर चुका है, जहां सबसे पहले 27 मार्च को रिजर्व बैंक ने नकदी बढ़ाने के कई उपायों की घोषणा भी की थी और रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की भारी कटौती का ऐलान किया गया था और सीआरआर घटाकर 4 से 3% कर दिया गया था। पहले टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के द्वारा सिस्टम में 1 लाख करोड़ रुपए के नकदी प्रवाह की बात कही गई और इन सब से करीब 3.74 लाख करोड़ रुपए की नकदी सिस्टम में आने की बात कही गई और इसके बाद 17 अप्रैल को रिजर्व बैंक ने फिर से एक बार 1 लाख करोड़ रुपए के नकदी प्रवाह बढ़ाने के उपाय किए, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख रुपए करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मदद देने की भी बात कही गई। तो वहीं राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन के चौथे चरण का भी संकेत दिया गया। उन्होंने कहा कि चौथे चरण में नियम बदल जाएंगे और इसके लिए राज्यों से भी सुझाव मांगे गए हैं और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि 18 मई से पहले देश को चौथे चरण के लॉकडाउन के नए नियमों की जानकारी भी दी जाएगी। वहीं इस बीच खबर यह भी आई है कि वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा कि पूरी जानकारी 2 से 3 स्टेज में सामने आएगी। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि पैकेज से समाज के हर तबके को मदद मिलेगी। वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से कल रात को 8 बजे एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके बीच आए और लोगों को यह उम्मीद थी, जैसे कि पहले भी वो आए थे, कि लॉकडाउन को लेकर कुछ बात होगी, गरीब तबके को लेकर कुछ बात होगी, लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं करी। और अगर उनकी पूरी स्पीच को अगर हम ध्यान से देखें और 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को एक बार अगर हटा के अगर उनकी पूरी स्पीच देखें तो उन्होंने सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने का काम किया और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के साथ में हमें जीने की आदत डालनी होगी। आत्मनिर्भर बनने पर उन्होंने जोर दिया, स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। और अगर बात करें आर्थिक पैकेज की तो इसकी विस्तृत जानकारी आज 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। तो कल प्रधानमंत्री की इस आधे घंटे की स्पीच को हम किस तरीके से देख सकते हैं? उमंग, जो कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैली है और जिन देशों ने पैकेज घोषित किए हैं उसमें भारत ने बहुत बड़ा पैकेज घोषित किया है। ये चीन, इटली, ब्रिटेन से भी बड़ा पैकेज है जी। और अमेरिका ने जिस तरीके से 13% का पैकेज बढ़ा दिया है अपनी जीडीपी का, तो 10% टोटल जीडीपी का पैकेज भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया है। और इससे चारों ओर जो जिस तरह से जो रिएक्शन आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा रिएक्शन आज सुबह सेंसेक्स में देखने को मिला, जिसमें पिछले सबसे 1470 अंक ज्यादा उछला है और निफ्टी भी 380 अंकों से ज्यादा उछाल देखा गया है। तो एक तरफ ये देखा जाए कि जैसे पैकेज की घोषणा होती है सभी के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आती है और जैसा आपने कहा कि मोटिवेशन की बात करी, तो पिछले कितने समय से हम लोग लॉकडाउन में घरों में बंद हैं, एक डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और सबसे बड़ा जो लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो कमियां आई थी, वो था कि आर्थिक स्थिति हमारी कैसे सुधरेगी, कैसे हम सरवाइव करेंगे, किस तरीके से जीवन यापन करेंगे, किस तरह से हमारी जिंदगी पटरी पे आएगी, वो काफी कुछ क्लियर हो गया। ये बहुत बड़ा पैकेज है और प्रधानमंत्री ने जो सबसे मुख्य बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था जो है का जो हमारा पिलर है वो 5 चीजों पे निर्भर करता है। जो पहला पिलर है वो इकोनॉमिक पे डिपेंड करता है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, तीसरा सिस्टम पे डिपेंड करता है, चौथा डेमोग्राफी पे डिपेंड करता है और पांचवा डिमांड, यानी अर्थव्यवस्था की डिमांड सप्लाई चेन का एक चक्र है जो टूटना नहीं चाहिए। और इसको लेकर के उन्होंने
सारे वर्गों के लिए लगभग पूरी तरीके से घोषित कर दिया है कि किसके लिए ये जो पैकेज है वो आत्मनिर्भर भारत के लिए विशेष पैकेज है, ये श्रमिक के लिए पैकेज है, ये किसान के लिए पैकेज है, ये सभी के लिए पैकेज है कि किसी तरीके से अपनी जिंदगी की दोबारा शुरुआत की जा सके। उमंग, प्रधानमंत्री ने पूर्व में घोषित किए गए आरबीआई और वित्त मंत्रालय के जो राहत पैकेज दिए गए हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करने की बात कही है। तो अगर हम के तो 20 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज में 10 लाख करोड़ के तो पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। हालांकि इस पर पूरी जानकारी हम हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी ले लेते हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। आकाश जी, कल जो प्रधानमंत्री ने 20 लाख रुपए करोड़ के जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया उसमें कई लोगों को इसमें काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का तो pहले ही घोषित किया जा चुका है और अब लोगों को यह कंफ्यूजन है कि अब जो ये 10 लाख करोड़ रुपए बचे यानी कि 20 लाख की आधी कीमत, इसको किस हिसाब से बांटा जाएगा और किस प्रकार से हर तबके को इससे मदद मिल पाएगी। आकाश जी। देखिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का अनुमान है कि इस पैकेज के अंदर जीएसटी कंसेशन हो सकते हैं जी, इनकम टैक्स कंसेशन हो सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और एमएसएमई सेक्टर के लिए कंसेशन हो सकते हैं जी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर जीएसटी कम कर दिया जाता है या इनकम टैक्स कम कर दिया जाता है तो उससे बाजार में पैसा आएगा। 1 person would go and purchase, 50 people would be directly benefited। अगर वो हो जाता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट जो है हम लोगों को दे पाएंगे। आज हमारे सामने समस्या क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत हाई हो चुका है जी। 27.1% अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है हमारे पास, सीएमआई की रिपोर्ट है 3rd में की। उसके अलावा आईएलओ जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है वो बताती है कि 40 करोड़ इंडियन वर्कर्स could be pushed deeper into poverty because of this कोविड एंड लॉकडाउन। तो कहीं ना कहीं आज डिटेल्स तो हमें 4 बजे पता चलेंगी। अगर इसमें मेजर टैक्स कंसेशन दिए जाते हैं और जो कल प्रधानमंत्री साहब की बातों से मेकआउट कर पाया हूँ, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए, एमएसएमई के लिए, मिडिल क्लास के लिए कंसेशन होंगे तो उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। और अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है कि उससे जीडीपी ग्रोथ अपने आप बढ़ जाएगी, डेफिसिट कम हो जाएगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी। तो मैं तो इसको राइट डायरेक्शन में देख रहा हूँ। मानता हूँ कि पहले की अनाउंसमेंट्स भी इसका हिस्सा हो सकती हैं, बट आज की तारीख में जब हम लॉकडाउन को धीरे धीरे ओपन कर रहे थे तो इंडस्ट्री को रिलीफ मिलना चाहिए था। तो इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा तो जो इंडस्ट्री के साथ इतने सारे मजदूर भाई जुड़े हुए हैं उनको भी रिलीफ मिल पाएगा। मेरे हिसाब से दिस इज अ राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन। हालांकि 4 बजे हमें और क्लैरिटी आएगी इसके ऊपर। जी बिल्कुल आकाश जी, आपने सही कहा कि पूरी विस्तृत जानकारी तो 4 बजे ही हासिल हो पाएगी, लेकिन फिर भी अगर हम इसका एक लब्बो लुआब देखें तो कई लोगों को उम्मीद है और जो कोरोना संकट काल के दौरान जो आर्थिक गतिविधियों को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भी काफी हद तक भरपाई करने की इसमें कोशिश की गई है। चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद में कई स्वर हमें सुनने को मिले, कई ऑब्वियस सी बात है कई स्वर इसकी जो हम कह सकते हैं कि इसके विपक्ष में थे तो कई पक्ष में भी थे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को कितनी उम्मीद है इस पैकेज में से सहायता मिलने की? उमंग, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि 23 करोड़ की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री को धन्यवाद है जी। और प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक पैकेज दिया उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए काफी सहायता की बात करी है और उन्होंने ये भी कहा कि लोग हिम्मत खो रहे थे, इस आर्थिक पैकेज से काफी उनको राहत मिलेगी। और ये भी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 20 लाख प्रवासी जो श्रमिक आने वाले हैं, जिसमें 10 लाख श्रमिक आ चुके हैं, ये इस राशि से उन लोगों को भी रोजगार मुहैया कराने की बात करी जाएगी, क्योंकि जो दूसरी जगह से अपने उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उनके लिए रोजगार सबसे अहम है, क्योंकि इस समय जीवन यापन के लिए सबसे प्रश्न चिन्ह है कि वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये पैसा उन लोगों पे लगाया जाएगा। उमंग जी बिल्कुल। अब हालांकि जो पूरे देश भर को जो उम्मीद है, अब सबकी निगाहें शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण पर टिकी हुई है। सब बेसब्री से उनके भाषण का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये जानना है कि किसके हिस्से में कितना पैसा आएगा। क्योंकि अगर हम बात करें छोटे उद्योगों की, लघु उद्योगों की, तो हर उस उद्योग को भी इस आर्थिक पैकेज से काफी उम्मीद है। खैर, हमारे साथ सुधांशु रस्तोगी जी जुड़ चुके हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। हाँ जी, नमस्कार जी। सुधांशु जी,
बात वही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आए देश के सामने 20 लाख के आर्थिक पैकेज की उन्होंने घोषणा की और साथ ही साथ उन्होंने देश को, देशवासियों को मोटिवेट करने का भी काम किया, आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी है और साथ ही साथ स्वदेशी पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। तो उनके इस पूरे स्पीच को अगर हम ध्यान से देखें तो आत्मनिर्भरता और स्वदेशी अपनाने के पीछे कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि देश का पैसा देश में ही खर्च हो ताकि वो देश की जीडीपी और देश की आर्थिक स्थिति को भी ऊंचा उठा सके। क्या कहेंगे सुधांशु जी? देखिए, एक वक्त था जिस समय ग्लोबलाइजेशन जो है उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था जी। आज पिछले 3 महीने में बहुत सी चीज दुनिया में बदलाव आ चुके हैं जी। वही ग्लोबलाइजेशन जो है धीरे से अब लोकल की तरफ भी होने लगा है। शुरुआत के लिए आगे क्या परिस्थितियां होंगी, क्या क्या फेवरेबल होंगी परिस्थितियां होंगी, वो वक्त के साथ है, बट आज की जो जरूरत है उसके हिसाब से। और जो जैसा आपने जो चीज कही बिल्कुल ठीक कहा कि आत्मनिर्भरता, क्योंकि देखिए जो सबसे बड़ी बात होती है, अगर हमें ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हमारे किसी भी स्थिति में आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण ये जो है ये बहुत ही जरूरी पार्ट कल मोदी जी ने किया। बाकी देखिए इस समय सिर्फ और सिर्फ सोच में निगेटिविटी है, वो निगेटिविटी से उठने के लिए कई चीजें चाहिए थी। जो सबसे पहली थी लीडरशिप क्वालिटी, उन्होंने उसको टेक केयर किया। और उसके बाद जो उम्मीद से भी बेहतर जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जी। जो 10% ऑफ द जीडीपी है वो बहुत अच्छा। और उसमें अभी जैसा आपने खुद ही कहा कि जो भी डिटेल्स हैं वो तो एफएम साहब सीतारमन जी जो है वो बताएंगी जी। लेकिन वाइडर उसको कवर किया जाएगा। बट हमारे हिसाब से जैसे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो जैसे लेबर, एमएसएमई और ट्रैवल, ये सारे के सारे सेक्टर बहुत जरूरी हैं, लेकिन साथ ही साथ फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जी, ये बहुत बड़े सेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा काम मिलता है और काम मिलने से ही आत्मनिर्भरता आएगी हमारी जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जरूर बहुत हमें उम्मीदें हैं कि जरूर आएगा। और फाइनेंस इसलिए क्योंकि किसी भी चीज के लिए वो उसकी बैकबोन होता है, किसी भी जगह के लिए जी। क्योंकि देखिए आप देखें 3 महीने का सबसे पहला काम आरबीआई ने मॉनिटोरियम ही देने का किया कि भाई डिफॉल्ट हमारे बढ़ ना जाएं, आगे परेशानियां आ ना जाएं। तो उस चीज को लेते हुए तो फाइनेंस और सभी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। तो ये फाइनेंस पे भी कि जो एक हमारा बैंकिंग सेक्टर है, नॉन एनबीएफसी का सेक्टर है, नॉन बैंकिंग, जो भी बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें कि अगर हम लोग नहीं रिलीफ देंगे तो बहुत डिफॉल्ट्स आ जाएंगे। तो ऐसे वक्त में जो बहुत जरूरी है वो है कि फाइनेंस को भी हम उस ऐसी प्रक्रिया रखें कि जिससे ये नहीं कि चीजें सब खराब हो गई हैं, टेम्परेरीली सबको तकलीफ है, उस तकलीफ से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और फिर हम एक सशक्त भारत जो है, और खासतौर से जब दुनिया हमें देख रही है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, बाहर से एफडीआई आने की भी बात हो रही है, बट अगर हमारे पैर संभले हुए होंगे तो हम आगे बढ़ने में बहुत सक्षम हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है जी। तो लेकिन इस पूरे जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ, तो इस पूरे उसमें ऐसे वक्त पे ये 20 लाख करोड़ का ये आना, ये बहुत बड़ा, ठीक है थोड़ा वक्त लगा क्योंकि हर सेक्टर्स का आप जानते हैं पूरा एक बनाना, कितना किसको चाहिए, कितना क्या है, उसमें वक्त तो लगा ही लगा। लेकिन जिस वक्त भी आया है बहुत अच्छा है। और सबसे पहली जरूरत जो हमारे देशवासियों को बचाने की थी वो किया, उनके खाने का। अब मानी बात है कि ये जो अपने घरों पे जाने वाला है, ये सारे के सारे आगे चीज जो तकलीफ दे रही है कोरोना, उससे बढ़े नहीं, ये सब चीजें भी जरूरी थी। बट आज जो जरूरत थी उसको उन्होंने पूरा एड्रेस किया है, पूरा ध्यान दिया है, तो बहुत अच्छा है। अब आगे तो आप देख सकते हैं कि एफएम साहब किस किस सेक्टर को क्या देंगे, बट ये 2 सेक्टर्स को मैं मानता हूं कि अगर मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सुधांशु जी, लेकिन इसमें एक बात जो है, कल पीएम की स्पीच के बाद ही कई लोगों ने, आशा है आपने भी, सभी ने कैलकुलेशंस अपनी बिठाई होंगी, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अब ये सोच रहे हैं, जो भी आर्थिक विश्लेषक हैं, देश के बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, सभी मिलकर सबका एक कॉमन एक सोचना हमारे हिसाब से ये है कि जो अब ये पैसे की घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये पैसा आएगा कहां से, वो भी उस समय जब देश लॉकडाउन की स्थिति में है, कोरोना महामारी से जूझ रहा है,
कई उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, कई लोगों की नौकरियां छूट चुकी हैं, क्या कहेंगे सर? हाँ, नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बात पूछी कि फैक्ट यही है कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस या कोई ना कोई उसके रेवेन्यू आते हैं तभी वो वहां से उसको सपोर्ट कर सकता है ना। तो एक तो देखिए उन्होंने कुछ पैसे तो आरबीआई से अपने अपने प्रोविजनिंग बढ़ाई है कि हम बोरो ज्यादा करेंगे, ऑल्दो बोरो ज्यादा करना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो बोरो ज्यादा करेंगे। दूसरा, ये कई चीजें लिक्विड फॉर्म में आएंगी और कई चीजें गारंटी फॉर्म में आएंगी जी। जैसे आज आपके जो लोन्स फ्रेश देने हैं, ये करना है, तो इन सब चीजों के लिए जो सपोर्ट होता है उस तरह से भी गारंटी फॉर्म्स आएगा, वो भी अपने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और कुछ वो तो लास्ट स्टेज होती है प्रिंटिंग ऑफ मनी जी, वो स्टेज कितनी होगी नहीं होगी, इसका कितना बड़ा हिस्सा होगा ये कहना अभी मुश्किल है। बट हाँ, सोर्सेज ऑफ फंड कम है। बट साथ ही साथ ये जो एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया एफडीआई जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा रोल हमारे इस ग्रोथ में रोल प्ले करेगा, जिसके कुछ हिस्सा, मैं एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट कुछ हद तक आपने देखा ही रिलायंस ने कुछ सपोर्ट किया ही किया है ना। तो इस तरह से एफडीआई भी हमारे फ्यूचर ग्रोथ में रोल प्ले करेगा बड़ा। बट हाँ, ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन होगा कि जिसमें कुछ वो रिलीफ देंगे आपको, कुछ आपको वो जैसे लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसा जा रहा है वो जाएगा, कुछ आरबीआई से बोरो करके होगा, तो इस तरह से होगा। बट अगर हम एक आई नॉट से कि वो 5 ट्रिलियन की बातें हम अभी से करें, लेकिन अगर हम एक इकोनॉमी की तरफ देख रहे हैं और उसमें अगर हम सबका सहयोग मिलेगा तो हमारे में सक्षमता तो है कि हम आगे जा सकते हैं और इस चीज को ले जा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जगह पे बैठ करके अगर किसी ने ये फिगर दी है तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने उसका कोई ना कोई तरीका जरूर निकाला होगा। बिल्कुल सर, तरीका तो जरूर निकाला होगा, लेकिन एक तरफ जैसे अभी आपने भी कहा कि एक इकोनॉमी की हमने बात करी थी, प्रधानमंत्री ने कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने का जो लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी की अगर हम बात करें, ठीक है लक्ष्य रखे भी जाते हैं, लेकिन अगर आज की सिचुएशन की हम बात करें तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो अब दूर की बात लग रही है। लेकिन इस पैकेज के बाद में और उद्योग धंधे जो कि बंद है इस समय, राजकोषीय जो हमारा घाटा है वो कम से कम 5 या फिर 6% तक जा सकता है। उसके लिए क्या कुछ कदम जरूरी उठाने चाहिए? देखिए, एक तो क्या है कि जो भी है उसको ट्रैक पे लाना सबसे पहला काम है ना। तो उस ट्रैक पे जो भी जाएगा वो धीरे धीरे, अब जैसे मान लीजिए यूपी की बात करें हम, है ना, तो यूपी में अब एक बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है कि हमारे पास आज लायबिलिटी है, बट हमारे पास जो लेबर आया है वो हमारा सरप्लस है, जो शायद दूसरे राज्यों में कमी पड़ जाएगी। तो हमारे यूपी के लिए तो अच्छा है। बट उसी तरह के अगर हमारे पास उद्योग आ पाए, उसी तरह से अगर हम उनको कामों में लगा पाए, मनरेगा अच्छी बात है, लेकिन और भी चीजों में जो खाली सोशल सेक्टर को ना टेक केयर करते हो, जिसमें रेवेन्यू भी हो, अगर इस तरह के काम अगर हम कुछ कर पाए तो हम उसी को दूसरी तरफ ले जा सकते हैं इकोनॉमी को। हाँ, जो 5 ट्रिलियन की बात करें, बिल्कुल सच बात है। आज तो जो हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं उसमें हम ग्रोथ की कहाँ बात कर सकते हैं। सही बात। एंड स्पेशली वर्ल्ड में जब नहीं उसकी एक्सेप्टेंस होगी, भाई मतलब एक्सपोर्ट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एक्सपोर्ट उतना नहीं होगा, नोन फैक्ट है आज के वक्त में। बट फिर भी मैं एक फिगर्स देख रहा था कि कुछ चीजों का एक्सपोर्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका तो ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं है, बट मेन है ट्रैक पे जब आएगा तभी हम ये डिटरमिन कर पाएंगे कि हम 2 महीने का जो हमारा टोटल लॉस होगा उस टोटल लॉस को कितना मेक गुड कर सकते हैं। ये है। तो ये मेरा मानना है। सब मैं देखिए सभी तरह के विचार आएंगे, जैसे बातें आएंगी। हाँ जी, तो खैर सर आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में आपको बता दें जयपुर राजस्थान से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी भी लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश जी, कल प्रधानमंत्री का भाषण लोगों को मोटिवेट जरूर करके गया है, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी अपने हर स्पीच में कहते हैं, बार बार लोगों को इस चीज की याद दिलाते हैं, स्वदेशी अपनाने की बात कहते हैं, आत्मनिर्भर बनने की बात कहते हैं। क्या लगता है आपको कि अब, और चौथे लॉकडाउन की भी बात करिए लेकिन नए रंग रूप में, क्या लगता है रमेश जी आपको?
लीड करता है, ये बात हमेशा से कहते आए हैं। लेकिन इसमें भी जब वो लीडर मोटिवेट करता है, आप उनके लगातार जो संवाद किया लोगों के साथ में, उसमें उन्होंने जो बातें कही है, लोगों से कही है, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में बात करते हुए एक उत्साहवर्धन किया है। लगातार 5वीं बार जब वो जो देश के सामने आए हैं, तब भी उन्होंने, और सबसे बड़ी बात क्या, आत्मनिर्भरता की बात की। आत्मनिर्भरता तब आएगी जब उन्होंने जो है 5 जो स्टेप्स बताए हैं कि पैसा जेब में होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होना चाहिए, और जो एक जो सिस्टम में जो गड़बड़ी है, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि ये सारे लक्ष्य तभी पूरे किए जा सकते हैं जब आपका जो सिस्टम मजबूत हो, आपका जो तंत्र मजबूत हो, आपकी व्यवस्थाएं मजबूत हो। अब तक का जो कार्यकाल काम हुए हैं उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ियां दिखी होगी, तभी उन्होंने जो है एक मजबूत सिस्टम की बात करते हुए कहा कि अगर वो उस दिशा में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लक्ष्य आसानी से पूरे किए जा सकते हैं, पहली बात। दूसरा, उन्होंने जो सबसे बड़ा जो जोर दिया वो है स्वदेश के ऊपर। स्वदेशी उत्पादों के बारे में ये बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है, आरएसएस का भी ये कोर एजेंडा रहा है, स्वदेशी अपनाओ। लिहाजा अब कोरोना वायरस काल के दौरान में जब जो है प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की तरफ लौट आए हैं, उनको काम धंधों की जरूरत होगी। जो घर आए हैं उनको किस तरह से रोजी रोटी जो है उनको उपलब्ध करवाई जाएगी, संसाधन किस तरह से मिलेंगे, ये सारे जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे करते ही जाएंगे, आगे बढ़ती जाएंगी। लिहाजा उनका जो कल का जो लोगों के सामने जो अपना विचार रखा, उसमें सबसे बड़ा जो है आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। और आत्मनिर्भरता का मतलब भी यही होता है कि जब आप खुद ही सक्षम होगे तब आप ग्लोबल जो है स्तर पर आप जो प्रतियोगिताओं में ठहर पाओगे। आप अभी पूरा ग्लोबल अगर इकोनॉमिक सिस्टम में अगर देखा जाए तो एक वैक्यूम सा आया हुआ है। चाइना हो, अमेरिका हो, या जो वो सारे विकसित देश जो किसी न किसी रूप में आर्थिक व्यवस्था से जूझते आ रहे हैं, ऐसे में भारत में भी इसका असर जरूर पड़ा है। आर्थिक जो है क्षेत्र पर इसका असर दिखाई दिया है, लेकिन इसमें भी जो एक संभावना जो दिखाई दे रही है कि चाइना का जो बिजनेस है इधर भारत की तरफ डाइवर्ट होगा, और पूरे विश्व में जो एक डिमांड और सप्लाई चेन के ऊपर भी उन्होंने जो जोर दिया, उसका मतलब भी यही है कि आप जो है आने वाले वक्त में इतना मजबूत हो जाएं, बिजनेस, औद्योगिक, व्यावसायिक जगत की तरफ से इतना मजबूत हो जाए ताकि कि जो ग्लोबल जो डिमांड आपके पास में आवे उसको आप जो है अपना सप्लाई चेन की तरफ से उसको जो है पूरे दुनिया में अपनी बात को रख सको। हालांकि अलग अलग स्तरों पर लगातार उन्होंने जब भी कोई बात की है, चाहे ग्लोबल जो मंच पे उन्होंने कहा, तब भी आर्थिक क्षेत्र के में जो बदलाव आने चाहिए उसके ऊपर भी उन्होंने जोर दिया। दुनिया भर के लोगों के साथ में उनके जो संपर्क और संवाद होता है नेताओं के साथ, उसमें भी उन्होंने जो है आर्थिक विषमताओं को किस तरह से दूर किया जाए, सभी सरकारों से उन्होंने इस दिशा में भी काम करने का जो एक आह्वान किया था। अब कोरोना वायरस काल के दौरान की अगर हम बात करें तो भारत के लिए असीम संभावनाएं जो है दिखाई दे रही है। इसी वजह से उन्होंने जो कल का जो अपना जो स्पीच दिया वह उसी क्षेत्र में एक जो है आगे बढ़ता हुआ कदम है, और भारत को उस क्यों कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो लक्ष्य है, हालांकि कोरोना के कारण से यह जो 4-6 महीने का जो एक बीच में जो रुकावट सी महसूस हो रही है, उसको किस तरह से जोश, जज्बे और जुनून के साथ में पूरी रिकवर करके आगे बढ़ने की दिशा में है। इसीलिए जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है इकोनॉमी, इसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो है आपको उद्योग व्यवसाय जगत को जो है सहायता दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि कई बार जब आज सुबह से जब मैं लोगों से सुन रहा हूं, चर्चा आ रही है कि आपकी अकाउंट में जो है मोदी जी कितने पैसे डालेंगे, और अकाउंट में पैसे डालने की बात नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ इस बात की और संकेत है कि इन लोगों को किस तरह से जो है जो टैक्स में रिलैक्सेशन देना, व्यवस्थाओं को बदलना है, माहौल क्रिएट करना है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कल की जो संवाद है वह अपने आप में आत्मनिर्भर और जो ग्लोबल जो वैक्यूम है उसमें भारत अब किस तरह से मजबूती से खड़ा हो, उसके लिए उन्होंने जो एक संकेत अवश्य दिया है। अब व्यवस्थाओं
कि जो है विसंगतियों को दूर कर दिया जाए और उस जो रिलैक्सेशंस दिए जा रहे हैं उसका पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर उसका उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से आने वाला जो वक्त है, जो कुछ महीना, मैंने हमेशा से कहा है कि दीपावली के आसपास जो है भारत की आर्थिक गतिविधियां और ज्यादा मजबूत होकर के सामने आएगी। तो ये 4-6 महीने का जो पीरियड है वह एक परीक्षा का वक्त है, अवसर का वक्त है। इसमें पूरी एनर्जी के साथ में अगर 135 करोड़ के लोग उस जज्बे के साथ में अगर काम करें तो निश्चित रूप से जो आर्थिक रूप से जो जिसकी हम बात करते हैं कि दुनिया भर की सरकारें त्रस्त है, लेकिन भारत इससे बाहर निकल आएगा, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा कि दीपावली तक भारत में बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं और अभी कोरोना के इस संकट काल के चलते दीपावली तक का जो समय है वो सही में हर देशवासी के लिए एक परीक्षा का समय है। कई बड़े और छोटे बिजनेसमैन भी हैं जिनको भी इस आर्थिक पैकेज से काफी राहत की उम्मीद है। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह है कि शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज में किसको क्या मिलेगा, कितना टैक्स में छूट दी जाएगी, जैसा कि लोगों को उम्मीद है, उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी देंगी। उससे पहले तक सिर्फ और सिर्फ चर्चाओं का ही दौर गर्म है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की स्पीच में से हम 2 चीजें अगर मुख्य तौर पर निकाल कर देखें तो सबसे बड़ी उन्होंने जो बातें कही हैं भारत के लिए, भारत के हर एक नागरिक के लिए, कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी को अपनाना है ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।